मैं अपने पापा से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, लेकिन मेरे पापा मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते थे, जबकि मैं उनकी इकलौती औलाद थी। मैं अपनी मम्मी से बार बार पूछती रहती कि मम्मी, पापा मुझे प्यार क्यों नहीं करते हैं? मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी है? मेरी मम्मी कहती, तुमने कोई गलती नहीं करी है, तुम तो एक बहुत ही प्यारी बच्ची हो। मैंने एक बहुत ही पैसे वाले घर में जन्म लिया था। घर में सिर्फ मम्मी पापा और 24 घंटे के लिए एक नौकर था। मेरे पापा एक बिजनेसमैन थे। मेरे पापा ज़्यादातर बिजी रहते थे, लेकिन जो भी खाली टाइम मिलता वह मुझे अपने पास कभी नहीं बैठाते थे। जब कभी मम्मी और पापा के बीच झगड़ा होता तो मैं उन लोगों की बातें सुन लेती। पापा मम्मी को कहते, ये मेरी बेटी नहीं है, और मम्मी कहती, इसका इजाज़त आपने ही दिया था। मम्मी पापा को कहती, मैंने तो आपको मना किया था कि इस प्रकार से बेबी को नहीं लेना है, लेकिन आप ही नहीं माने। अब जब ये बच्ची दुनिया में आ गया है तो आप इस बच्चे को अपनाने को तैयार नहीं हो। पापा के मुंह से मैंने सुना था मैं एक टेस्ट ट्यूब बेबी हूँ, लेकिन मुझे उस समय नहीं पता था ये टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है। मेरा नाम परी है। मेरी मम्मी ने बहुत ही प्यार से ये नाम रखा था। अभी मेरी उम्र 8 साल की थी। पापा मेरा शक्ल देखना कभी पसंद नहीं करते थे, लेकिन मम्मी मुझे बहुत प्यार करती थी। पापा की नफ़रत मुझे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। हमेशा मैं पापा के बारे में ही सोचती रहती थी, जिस वजह से एक दिन मैं बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई। उस समय रात के 12 बज रहे थे। मम्मी ने पापा को कहा, चलो परी को हॉस्पिटल ले चलते हैं। तो पापा ने कहा, उसको मरने दो, वह जिंदा रह कर भी क्या करेगी। मम्मी ने मुझे नौकर को उठाने के लिए बोला और मम्मी मुझे लेकर हॉस्पिटल चली गई। वहाँ डॉक्टर ने बताया, आपकी बेटी को किसी चीज़ का सदमा लगा है, जिस वजह से यह बीमार रहने लगी है। डॉक्टर ने मेरी मम्मी को बताया, बच्चे बहुत नाजुक होते हैं, उन्हें प्यार की ज़रूरत होती है। डॉक्टर को कहीं ना कहीं ये पता चल गया था कि मुझे मेरे हिस्से का प्यार नहीं मिल रहा है। मम्मी ने डॉक्टर को पापा के बारे में सब कुछ बता दिया। डॉक्टर ने कहा, आप अपने हस्बैंड को मेरे पास भेज दीजिएगा, मैं उनको समझाने की कोशिश करूँगा। कुछ दिन बाद मुझे हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई। मैं घर आ गई। घर आए मुझे कुछ टाइम बीत गया था। एक दिन पापा को मम्मी के साथ किसी पार्टी में जाना था। मम्मी ने जिद किया कि आज हम परी को भी लेकर चलते हैं। पापा ने मना कर दिया। मम्मी ने कहा, परी को आप आज तक कभी बाहर नहीं लेकर गए। अगर आज आप नहीं लेकर जाएंगे तो आज के बाद मैं भी आपके साथ बाहर नहीं जाऊंगी। मम्मी की जिद के कारण पापा को मुझे उस पार्टी में लेकर जाना पड़ा। आज मैं पहली बार मम्मी पापा के साथ किसी पार्टी में जा रही थी। वहाँ एक बच्चे का बर्थडे पार्टी था। मैं पहली बार देख रही थी बर्थडे पार्टी कैसे मनाया जाता है, क्योंकि पापा ने मेरा बर्थडे पार्टी कभी नहीं मनाया। पार्टी में चारों तरफ बैलून से सजाया गया था और एक बड़ा सा केक मंगवाया गया था। वहाँ पर बहुत सारे बच्चे भी आ रखे थे। उस पार्टी में मुझे देखकर कुछ लोग कानाफूसी करने लगे कि ये तो वही बच्ची है जिसको उस तरीके से जन्म दिया गया है। तो कोई कह रहा था, हाँ ये तो एक टेस्ट ट्यूब बेबी है। कुछ लोग मेरे पापा की तरफ इशारा करके कह रहे थे, ये बच्ची उसकी औलाद नहीं है। तो कोई कह रहा था, माँ तो यही है, लेकिन इसका बाप कोई और है। और सब आपस में हंस रहे थे। मेरे पापा को ये सब सुन सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन शुरुआत में पापा ने फिर भी कुछ नहीं कहा। जब ज़रूरत से ज़्यादा लोग कानाफूसी करने लगे तो मेरे पापा ने जाकर कहा, ये मेरी बच्ची है। तो उनमें से एक आदमी ने कहा,
ये तुम्हारी बच्ची कैसे हो सकती है? तुम तो एक नामर्द हो, किसी भी बच्चे को जन्म देने के लायक नहीं हो। तुम्हें क्या लगता है दुनिया को पता नहीं है कि इस बच्ची का बाप कोई और ही है और माँ तुम्हारी बीवी है? मेरे पापा ने उस आदमी के ऊपर हाथ उठा दिया और मम्मी और मुझे लेकर घर आ गए। घर आते ही पापा मुझे मारने लगे तो मम्मी ने पापा को कहा, आप क्या पागल हो गए हैं? इसमें इस बच्ची का क्या दोष है? उसके बाद मम्मी पापा के बीच बहुत झगड़ा हुआ। दूसरा दिन होने के बाद पूरा घर शांत था। मेरी मम्मी ने पापा को समझाया कि ले देकर हमारी एक ही बेटी है, आप हमारी बेटी को अपना क्यों नहीं लेते हैं? माना कि वह एक टेस्ट ट्यूब बेबी है, लेकिन उसमें मेरा भी तो अंश है। आप मेरे खातिर उस बच्ची को अपना लीजिए। और अगर आपको दुनिया की परवाह है तो हम लोग एक काम करते हैं, इस शहर को छोड़कर कहीं और चले जाते हैं। वहाँ किसी को भी नहीं पता चलेगा कि ये बच्ची एक टेस्ट ट्यूब बेबी है। मेरे पापा मेरी मम्मी की बात मान गए, लेकिन मेरे पापा के मन में एक खतरनाक विचार चल रहा था। उसका अंदेशा मम्मी को नहीं लग पाया। पापा ने मम्मी को कहा, हम लोग अपनी ज़िंदगी का आज से नई शुरुआत करते हैं। पापा ने कहा, आज हमारी बेटी का बर्थडे पार्टी मनाएंगे। मेरी मम्मी बहुत खुश हो गई। पापा ने मम्मी को कहा, चलो हम दोनों बर्थडे पार्टी की तैयारी के लिए सामान लेकर आते हैं। पापा ने नौकर को भी किसी काम के लिए 2-3 दिन के लिए बाहर भेज दिया था। मम्मी ने जाने से पहले मेरे लिए खाना बनाया और कहने लगी, परी अगर थोड़ा लेट हो जाए तो तुम खाना खा लेना। मेरे पापा ने उस खाने में जहर मिला दिया और ये बात मम्मी को नहीं पता थी और ना ही मुझे पता थी। पापा ने मुझे कहा, जब तक हम लोग ना आए तुम दरवाज़ा मत खोलना। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद मम्मी पापा चले गए। पापा मम्मी को मार्केट ना ले जाकर शहर से दूर ले जाने लगे। मम्मी ने इसका विरोध किया और कहा, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? घर में परी अकेली है। मम्मी ने पापा को कहा, चलिए घर वापस चलते हैं। जब पापा नहीं माने और कार को नहीं रोका तो मम्मी ने कहा, मैं अब आपके साथ नहीं रहूँगी, मैं अपनी बेटी को लेकर कहीं दूर चली जाऊँगी। तो पापा ने कहा, तुम्हारी बेटी जिंदा रहेगी तब ना। मम्मी ने कहा, क्या मतलब? पापा ने कहा, मैंने खाने में जहर मिला दिया है। अब तक तो शायद परी मर भी गई होगी। जिसको सुनने के बाद मम्मी बिलक बिलक कर रोने लगी और कहने लगी, तुम इंसान नहीं हो, तुम जानवर हो, जो फूल सी बच्ची को तुमने जहर दे दिया। जब पापा ने कार को नहीं रोका तो मम्मी ने कहा, अगर कार नहीं रोका तो मैं कार से कूद जाऊंगी। पापा को मजबूरन कार रोकनी पड़ी। मम्मी ने पापा को कहा, मुझे पहले से ही मर्द जात का पता था, इसलिए मैं इस विधि के लिए मना कर रही थी, लेकिन आपने ही ज़बरदस्ती करवाया और अब जब इस बच्ची का जन्म हो चुका है तो आप इस बच्चे को नहीं अपना रहे हैं और आपने इस बच्ची को मार ही दिया। मम्मी पापा को ज़ोर ज़ोर से मारने लगी और रोने लगी। कहने लगी, अब मैं भी जिंदा नहीं रहूँगी, मैं इस खाई से कूदकर अपनी जान दे दूँगी। जैसे ही मम्मी कूदने लगी, पापा ने मम्मी को रोक लिया और अपने किए की माफ़ी मांगने लगे। पापा ने मम्मी को कार में बिठाया और घर की तरफ वापस आने लगे। जब वह लोग घर पहुँचे तो घर बिल्कुल शांत था। जब उन लोगों ने बाहर से दरवाज़ा खोला तो मुझे खाने की टेबल पर पड़ा हुआ देखकर उन लोगों ने सोचा शायद मैं मर चुकी हूँ। जैसे ही दोनों रोने लगे, मैं चौंक कर पापा पापा कहने लगी तो पापा कहने लगे, बेटा तुमने खाना तो नहीं खाया? मैंने कहा, नहीं पापा, मैंने खाना नहीं खाया, मैं आप दोनों का इंतज़ार कर रही थी। मैंने सोच लिया था मैं आप दोनों के साथ ही खाऊंगी। पापा और मम्मी ने
मुझे गले से लगा लिया। मैंने मम्मी को कहा, मुझे भूख लग रही है, चलो खाना खा लेते हैं। मम्मी ने कहा, ये वाला खाना नहीं खाएंगे। मम्मी ने सारा खाना फेंक दिया और हम लोगों के लिए दूसरा खाना बनाया। उस दिन पापा ने मुझे बहुत प्यार दिया। उस रात मैं मम्मी पापा के बीच में ही सोई थी। उस दिन मेरे पापा ने सोच लिया था, इस दुनिया का डट कर सामना करेंगे और दुनिया को बताएंगे कि इस विधि में कोई बुराई नहीं है। उस दिन के बाद से पापा ने मुझे भरपूर प्यार दिया। अब हर साल मेरा बर्थडे भी सेलिब्रेट करते हैं। अब मम्मी भी खुश रहने लगी, क्योंकि पापा की हरकत के वजह से मम्मी हमेशा बुझी बुझी सी रहती थी। दोस्तों, आज की कहानी अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।